अरे मुरीदो, तुम्हारे मुंह में तो जबान आ ही गई है, लेकिन हमको अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे वालिद से भी सवाल करते रहे और हम कांग्रेस से भी सवाल करते रहेंगे अगर कहीं कोताही नजर आई तो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी अभी ऑफिस से निकला था, घर जा रहा था, रास्ता थोड़ा सा यानी ट्रैफिक वाला है तो मैं बोला लाइव चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे गूंगों के मुंह में जबान आ गई कि एक दौर था कि अपने वालिद से या अपने वालिद के मामू से ये सवाल करने की उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि आप भी तो इख्तिदार में आने से पहले ऐसे सैकड़ों वादे किए हैं अवाम से, बिलखुसूस मुसलमानों से, लेकिन उसमें से एक भी पूरा नहीं किए, तो उसके ऊपर कभी जवाब मांगने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे कि 12% की अगर बात कर लें, टूटे शहीद मस्जिदों की अगर बात कर लें, उर्दू को बोर्डों पे से गायब करने की बात कर लें, और ऐसे कई सारे जो है ना वादे किए गए थे मुसलमानों से, लेकिन कभी उस पे सवाल करने की इन मुरीदों में हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस है ही एक डेमोक्रेटिक पार्टी भाई, वो गूंगों के मुंह में जबान देने का काम करती है, जैसे कि अभी दोबारा से की है कि जैसे कांग्रेस इख्तिदार में आई, सभी गूंगों के मुंह में जबान आ गई और सब बोलने लगे कि भाई 500 में सिलेंडर देते बोले, ये करते बोले, वो करते बोले, अब देखेंगे करते क्या बोल के पहले दिन से इवन सीएम ओथ तक नहीं लिया, इनके सवाल शुरू हो गए। सो आई एम प्राउड ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ये आज़ादी बहुत खुल के है, बहुत अच्छी आज़ादी होती है। आर्टिकल 19 का पूरा इस्तेमाल करने के लिए जो है ना कांग्रेस आपको देती है, लेकिन जब गुंडा नासिर क्या बोलते हैं आपको हुकूमत थी, तब आपको ये मौका नहीं मिलता था। जबरदस्त, जैसे कि मैं आज उनकी एक वीडियो देख रहा था कि माइनॉरिटीज के लीडर जो कांग्रेस में है, जनाब शबीर अली साहब, उनके दौरे इख्तिदार में कितने मुसलमानों के लिए काम किए गए, और महमूद अली साहब जो कि एक रबर स्टैम्प थे, जो सिर्फ एक इमाम ज़ामिन बनने के तक महदूद थे, उसके अलावा भी उन्होंने किसी किस्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और वो भी उनका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन था, उनका मुसलमान कौम का नहीं था। लेकिन केसीआर भी एक चालू लोमड़ी चीज थी कि भाई एक रबर स्टैम्प को जो है ना एक अपने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बना के रखी थी कि कोई मुद्दे लेके नहीं आए, और उनमें लाने की कोई इतनी काबिलियत भी नहीं थी। तो फिर भी बहरहाल जो कंपैरिजन था, आई रियली लव द कंपैरिजन कुछ ऐसा था, उन्होंने बताए कि हमारे शबीर अली साहब जब कांग्रेस के दौर में जब वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हुए, माइनॉरिटीज की गुर्बत को बताते हुए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कितने जरूरी है एजुकेशनल सेंटर्स, ये दिखाते हुए 56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेके आए थे आंध्र प्रदेश में, जो कि तेलंगाना के अंदर समझिए। तो उसके बाद जब टीआरएस हुकूमत में आई, तो ये 56 जाके 156 होना चाहिए था, क्योंकि सेक्युलर भगवान बोलते थे ना उन्होंने केसीआर को, तो 56 की जगह 156 लेके आना था, लेकिन 56 में से 45 बंद करवा दिए गए, कुछ अनाप शनाप वजूहात बता के। बहरहाल तमाम तकरीबन माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद उर्दू लाइब्रेरीज 48 उर्दू लाइब्रेरीज को खोला गया था, लाया गया था हमारे शबीर अली साहब के जरिए से। और जब महमूद अली साहब आए तो एक भी लाइब्रेरी तो नहीं लाए, बल्कि इन 48 में से 33 को बंद कर दिया गया, कुछ उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस देके। फिर आई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स की बात, 65 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स लेके आए, बल्कि बता रहे थे मुनीर साहब कि शबीर साहब लेके आए कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में एज अ माइनॉरिटी लीडर मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन जब हमारे महमूद अली साहब आए तो 0, वो सारे तो बंद कर दिए गए और एक भी उनकी तरफ से नहीं लाया गया। अगर बात करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की, तो 6 मेडिकल कॉलेजेस लाए गए, जबकि वो बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 22 मेडिकल कॉलेजेस का परमिशन मिला था, जिसमें से 6 सिर्फ हमारे तेलंगाना को आए थे और बाकी पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जब महमूद अली साहब की सरकार आई, उसमें 0 मेडिकल कॉलेजेस आए, और वो शुक्र अदा भी कर रहे थे कि भाई कम से कम ये 6 को बंद तो नहीं कराए, यही बड़ी बात है। और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की अगर बात ले लें, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में ये कह रहे थे कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में शबीर अली साहब की माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे एक भी, बल्कि 0 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हमारे निजाम के दौर में बनाए गए थे, एक को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, डिमोलिश नहीं किया गया। वहीं हमारे क्या कहते हैं महमूद अली साहब के दौर इख्तिदार में उनकी जो टीआरएस थी, उसने तकरीबन 11 मुस्लिम्स के बोलो या तो फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बोलो, उसको तोड़ दिया गया, उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया। और मसाजिद के डिमोलिशन की अगर बात की जाए, तो हमेशा से ये इल्जाम लगते आया है कि भाई मस्जिद उमर फारूक जो शमशाबाद एयरपोर्ट के पास जो थी, जिसको डिमोलिश करके एयरपोर्ट बनाया गया कहते हैं, उसका इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगता रहा। लेकिन उन्होंने, मेरे लिए भी एक क्लैरिफिकेशन था, उन्होंने बताया कि कांग्रेस जब थी ही नहीं 2002 के टाइम पे, 2004 में जब कांग्रेस आई, तो जब ऑलरेडी ये मस्जिद टूट चुकी थी, और वो था नायडू का दौर। तो अगेन
0 मसाजिद शहीद कांग्रेस के दौर में। और जब बात आई टीआरएस के दौर में चेक करने की कितने मसाजिद को शहीद किए, 6 मसाजिदों को शहीद किए, 6 बिना मुसलमानों की इल्मी के, बिना मुसलमानों के फेवर में लिए, रातों रात। जैसे सेक्रेटरीट की मस्जिद तोड़ी, 2 मस्जिदों को तोड़े, वैसे और भी 4 मसाजिद को तोड़ दिया गया। रिजर्वेशन की अगर बात करें, मैं ये वीडियो, हालांकि उनकी ये वीडियो के अंदर साफ साफ तरीके से उनके पास बोला गया है, उनकी वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, जिस तरह का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कंपैरिजन करते हुए। और मैं समझता हूं कि शायद वो लोग भी मेरी वीडियो सुनते हैं जो लोग उनको नहीं सुनते, तो मैं एक काइंड ऑफ ब्रिज काम करके उनकी इन्फॉर्मेशन को वापस आप लोगों तक पास करूं, क्योंकि लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी थोड़ी सी गलत लगी जो कि मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो रिजर्वेशन की जब बात आती है तो शबीर अली साहब मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन लेके आए, जिससे कई सैकड़ों बच्चों को जो है ना फायदा पहुंचा है उस 4% के रिजर्वेशन की वजह से। और टीआरएस की हुकूमत 12% का वादा करती है, लेकिन 12% में से 1.2% भी ऊपर करने में, उस 4% के ऊपर 1.2% भी लाने में सफल नहीं होती है। बिल्कुल जो है सो झूठे वादे, झूठे कहानियां सुनाकर मुसलमानों को के वोट हासिल किए गए थे। अब आखिरी बात जो हमारे मुनीर साहब बोले कि कांग्रेस के दौरे इख्तदार में मुसलमानों को शादी मुबारक की शक्ल में 25,000 रुपया दिया जाता था। उस एरिया में थोड़ा सा टीआरएस ने थोड़ा सा अच्छा काम किया, महमूद अली साहब ने थोड़ा सा अच्छा काम किया कि उस 25,000 को ऊपर करके 1 लाख रुपए कर दिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, मुनीर साहब आप ये थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिस दौर में कांग्रेस थी, जिस दौर में कांग्रेस के टाइम पे शादी मुबारक के जो 25,000 रुपए दिए जाते थे, उस दौर में गोल्ड 5,000 रुपया तोला हुआ करता था। तो 25,000 रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जिस टाइम पे कांग्रेस 25,000 रुपए देती थी, उस टाइम पे 5 तोला, 25,000 रुपए में 5 तोला गोल्ड आता था। लेकिन जिस दौर में ये लोग 1 लाख रुपए देते थे, उस दौर में आपको 2 तोला भी सोना नहीं आता। तो इससे, क्योंकि इन्फ्लेशन को हमको कंसिडर करना बहुत जरूरी है ना। अब उन्होंने 1 लाख नहीं 10 लाख भी दे सकते, लेकिन उस दौर में अगर फॉर एग्जाम्पल उस दौर में 25,000 रुपए में अगर 5 तोला आता तो आज 10 लाख रुपए में कितना आ रहा, उस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% भी अगर उन्हें 25,000 रुपए देती थी तो उसकी वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो 12,000 रुपए भी के बराबर भी टीआरएस हुकूमत या तो फिर ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाई है मुसलमानों को। तो हर तरीके से मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पिछले 9 सालों में, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले जिस तरह से खास करके एजुकेशन के मामले में जितना काम मुसलमान किए, मेरे खुद कई दोस्त जो है ना फ्री में इंजीनियरिंग हासिल करे, बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि उसके अंदर बड़ा अच्छा ये भी बताया कि भाई आप आइए, आपको 56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस टाइम पे खोले भी गए थे और कई सारे मुसलमान बच्चों को फ्री में तालीम भी मिली थी। कई सारे बच्चों को उनके फीसेस को वापस भी दिया गया था, लाखों रुपए वापस मिले थे। तो ये कारनामा था कांग्रेस का, और उम्मीद है ये कारनामा जारी रहेगा। इंशाल्लाह यहाँ से बहुत जबरदस्त काम होंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। और इंशाल्लाह